नमस्कार दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक चालू होगा। कौन सा? इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सा? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये वैसे है किस चीज के लिए? फर्स्ट हम बोल सकते हैं फॉर IIT जैम, ठीक है। UPSC के लिए, CSIR नेट के लिए, JRF के लिए, और ETC एग्जाम में एक टॉपिक हमारा आता है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या चीज होता है? एक बच्चा है, क्या है? एक बच्चा है, वो स्कूल से एक बच्चा जब स्कूल से घर जाता है और तब वो घर से वापस स्कूल जाता है, ठीक है। मैंने दो बच्चे लिए, मैंने दो को बोला कि आप स्कूल से घर जा रहे हो। वो क्या हुआ? वो स्कूल से घर गया, सीधा घर गया, कहीं नहीं रुका, ठीक है। वो बच्चा स्कूल से घर गया। जब वो स्कूल से घर गया तो एक बच्चे की वेलोसिटी सेम थी, मतलब कांस्टेंट थी। मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टूडेंट को जब वो स्कूल से घर गया तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब वो कहीं नहीं रुका, सीधा स्कूल से चला और सीधा घर गया। उसकी वेलोसिटी एक समान थी, मतलब सेम थी, कहीं भी चेंज नहीं हुई। इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? v, ये स्ट्रेट लाइन है। ये किसका ग्राफ है? फर्स्ट स्टूडेंट का। एक मैंने बोला सेकंड स्टूडेंट को, ये जब स्कूल से घर के लिए चला तो वो बीच में रुका, फिर थोड़ा तेज हुआ, थोड़ा और धीरे, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यदि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ मेरे पास ये आएगा, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टूडेंट की बात करूं तो मेरे को बोले कि इसने कितनी वेलोसिटी से, या मतलब कितनी डिस्टेंस इसने तय करी, मतलब कुछ भी इसका एरिया निकालना, तो हम सीधा सा निकाल सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है हर जगह, तो इसको क्या है, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी बात आई, यहाँ पे वेलोसिटी तेज हुई, फिर वापस धीरे हुआ, वापस तेज हुआ। जब इस कर्व को सोल्व करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? इंटीग्रेशन को। किसका काम में लिया जाता है? इंटीग्रेशन का। मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये जब स्कूल से घर के लिए चला तो पहले तेज चला, फिर धीरे हुआ, फिर वापस तेज चला, फिर वापस धीरे हुआ। तो हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ पे ये अलग है, ये अलग एरिया आएगा, तो मतलब अलग अलग पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग पार्ट्स को हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटीग्रेशन। इसीलिए हम किसको यूज करते हैं? हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने बात कर ली। मैंने क्या लिया? एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने बोला मेरे को x स्क्वायर का d/dx करना है। क्या देगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x
हो गया। मेरे को बोला 2x का मुझे अब इंटीग्रेशन करना है, क्या रहेगा x²। मतलब एक चीज यहाँ से ये निकल के आई मेरे पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आर अपोजिट ऑफ ईच अदर मतलब मेरे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मैं यदि इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास वापस वही आता है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास वही आता है। देख लिया हमने। ठीक है, तो मतलब हमको पता चल गया क्या होता है इंटीग्रेशन, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसका सम करना, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, इसी से हमारा क्या मतलब निकलता है, सम। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। इसी का मतलब क्या होता है, सम करना, मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो पहले इंटीग्रेट करो, फिर कलेक्ट करो, फिर उसका सम करो। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब काम में आता है, जब यदि किसी बच्चे को, कोई भी है, किसी बच्चे को स्कूल से घर हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। यदि कांस्टेंट होती है तो उसको आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यदि कांस्टेंट नहीं होती तो कहीं वो तेज होगा, कहीं धीरे होगा, कहीं तेज होगा, कहीं रुकेगा, कहीं पानी पिएगा, कुछ भी करेगा वो। तो जब उसका एरिया निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। अब क्या है, फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है x की पावर n dx। ठीक है, इसका क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन x dx। ठीक है, इसका क्या होता है, log x प्लस c। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आता है, a की पावर x dx। इसका क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या आता है, e की पावर x dx। इसका क्या होता है, e की पावर x प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल। जैसे x की पावर n, मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, यदि मैंने बोला x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। इसी तरह मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 4 dx। तो x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, तो x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 वाला माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर प्लस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल तो श्योर है, 1 अपॉन x पे क्या हो जाएगा, log x। अब आप कहोगे सर 1 अपॉन x को इस मेथड से करें तो देखो 1 अपॉन x dx को मैं x की पावर माइनस 1 dx लिख सकता हूँ। 1 अपॉन x को x की पावर माइनस 1 dx लिख सकता हूँ। यदि मैं इसमें लगाऊँ माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, तो x की पावर 0 अपॉन 0।
और ये आपको पता है ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, नहीं कि इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल लें, a की पावर x 5 की पावर x dx का क्या हो जाएगा, 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस c। इसका एग्जांपल, अब आप कहोगे सर a पावर x और e की पावर x में क्या फर्क है, आपने इसका e की पावर x क्या, दोनों एक ही है। देखो इसको मैं इस मेथड से करता हूँ, तो ऊपर तो क्या रहेगा e की पावर x, नीचे क्या रहेगा log e, यही क्या रहेगा e की पावर x प्लस c। क्यों, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, क्या होता है इसका, माइनस cos x प्लस c। ठीक है, सेकंड में बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, इसका क्या रहेगा, sin x प्लस c। थर्ड मेरे पास क्या आता है, tan x dx। ठीक, इसका क्या रहेगा, log ऑफ मोड sec x प्लस c, या फिर माइनस log ऑफ मोड cos x प्लस c। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 cos x। cos x ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा बाहर, क्यों मोड में तो पॉजिटिव आएगा। फोर्थ cot x dx। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, log मोड sin x प्लस c। sin x को क्या लिख सकते हैं, 1 cosec x। cosec x ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस log cosec x प्लस c। फिफ्थ हमारे पास क्या आता है, sec x dx। इसका क्या रहेगा, log sec x प्लस tan x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, log मोड tan x बाय 2 प्लस c। लास्ट क्या होता है हमारे पास, cosec x dx। ये क्या होता है, log cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर log tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस c। ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का क्या आएगा, माइनस cos x प्लस c। cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। tan x का क्या हो जाएगा, log मोड sec x प्लस c। या फिर sec x को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको 1 cos x लिख सकता हूँ। जब ये ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और मोड आपको पता है, मोड के अंदर कुछ भी डालो पॉजिटिव बाहर भगाता है। cot x dx का क्या जाएगा, log मोड sin x प्लस c या माइनस log cosec x। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, log sec x प्लस tan x प्लस c।
और log 10x/2 का क्या हो जाएगा, log 10x प्लस 10x प्लस c या log 10x/2 प्लस c। cosec x ठीक से कहते हैं log cosec x माइनस cot x या फिर ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म क्या बोला मैंने, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म की मैं बात करूं, मेरे पास फर्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेकंड मेरे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और थर्ड मेरे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसका क्या रहेगा, x प्लस सी साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा, tan इनवर्स x। जैसे मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, इसके मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है। मैंने इसमें एग्जांपल लिया 1/1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। आपको बोला इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे dx। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, यदि मैं इसको 1/1 प्लस √3x का होल स्क्वायर लूं, लिख दिया। अब देखो 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। x मेरे पास क्या है, x क्या है, √3x, तो इसका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3x प्लस c। आ गए समझे, ऐसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√3x √4x √6x, मतलब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इसकी बात करूँगा मैं माइनस ले लो, रूट में 1/1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और x कितना है 3x प्लस c, 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, साइन इनवर्स x प्लस c, ये अंडर रूट में आ गया। आगे समझो, इस एग्जांपल की बात करूं मैं, इसमें क्या आ जाएगा 1/√3x का होल स्क्वायर इसका रहेगा 1/3x √3x का होल स्क्वायर माइनस 1/x x स्क्वायर, x कितना है 3x, x स्क्वायर करूँगा √3x का स्क्वायर करूँगा, लेकिन यहाँ पे √3x आएगा,
ठीक है। 1/x इंटू √x² माइनस, इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन sec इनवर्स √3x, तो √3 इंटू sec इनवर्स x आ गया इसमें। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगली फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सी, सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा, dx या dx, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड क्या जाएगा, और थर्ड क्या आ जाएगा, -x² dx, ठीक है। ठीक है, जब ये मेरे पास आया अब देखो 1/x² प्लस a² या 1/a² प्लस x², इसका क्या रहेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आ गया इसमें। इसका क्या रहेगा, वन अपॉन 2a log मोड x माइनस पहले है तो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसका क्या रहेगा 1/2a log, अगर प्लस वाला ऊपर आ जाएगा a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। आ गया इसमें से। अब देखो इसका एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल में 1/x² प्लस a², इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x का होल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक है। इसका रहेगा dx, इसका क्या रहेगा 1/a 1/2 tan इनवर्स √3x/a प्लस c। अब देखो एक इस फॉर्मूले को देखो, एक इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे सिर्फ a² है और यहाँ पे कितना है 1। मैं इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर लिखूंगा ये, तो ये तो बन गया फॉर्मूला a² प्लस x²। कर लो इसको सॉल्व, tan इनवर्स x आएगा, क्या होता है 1/a, a कितना है 1, tan इनवर्स x ही है अपॉन a कितना है 1 प्लस c, ये आएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, इसमें माइनस कर दें होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx, तो 1/2a, a कितना है 4 log x माइनस a √3x माइनस 2 √3x प्लस 2 प्लस c। आ गया इसमें से। इसकी बात करूं, इसका एग्जांपल क्या रहेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस √3x का स्क्वायर dx, 1/2a 4 log a माइनस x 2 माइनस √3x 2 प्लस √3x प्लस c। ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई।
ये मेरे पास सेकंड फॉर्म आ गई इंटीग्रेशन की। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा, माइनस है तो पहले माइनस ले लो ऊपर, इसमें अपोजिट कर देना, इसका प्लस आ जाएगा ऊपर। याद रखना ये मोड है, मोड। इसका क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट है 1/square dx, सेकंड है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx या 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमने किस में ले लिया, रूट में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा log mod x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, माइनस माइनस आ जाएगा अगले में log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, यदि मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं 1/4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर माइनस √3x का होल स्क्वायर dx 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आ गई, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x कितना है √3x/2 प्लस c, आ गया। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे पास 1/√3x का होल स्क्वायर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और dx, ये क्या जाएगा log x कितना है मेरे पास √3x प्लस √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा इसका। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx, इसमें क्या जाएगा log √3x प्लस √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c। थर्ड फॉर्म है हमारे पास, रूट में ले लिया हमने तीनों को 1/√a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x/a
इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगली कौन सी आती है हमारी, फोर्थ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और थर्ड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या इसको रेसिप्रोकल ले लिया, रूट्स में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या आएगा, x बाई 2, ये एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर। अब देखो जो हमारा ए स्क्वायर है वो प्लस का या माइनस का, प्लस का है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और इसका इंटीग्रेशन इसमें क्या आया था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आगे इसमें इसी तरह इसमें करेंगे, एक्स बाई 2 एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस ले लो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया था क्या आया था, लॉग मोड एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स बाई 2 एज इट इज, ये एज इट इज। अब देखो ए स्क्वायर किसका, माइनस का, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या था, ये लोग चार फॉर्म है हमारी। आगे से इसका एग्जांपल की बात करूं, 1/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, रूट 3x अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स रूट 3x अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। इसकी बात करूं, इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा dx, और यहाँ भी क्या आएगा dx। फॉर्मूले में रख दो, इसमें क्या आ जाएगा, x कितना है, रूट 3x बाई 2 अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x कितना है, रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मोड प्लस सी। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका। आगे किसकी बात करूं, इसके एग्जांपल, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, dx। आगे इसमें से क्या रहेगा, dx x बाई 2, x कितना है 2 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस a कितना है 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग रूट 3x प्लस रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
सी। तो हमने कितनी फॉर्म पढ़ी? 4 फॉर्म। फर्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़े, फिर हमने क्या पढ़े? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म।